सबको जय मसीह की। आज का सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 14वां आयत। भजन संहिता 91 का 14वां आयत। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। दूसरा एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह मुझसे स्नेह रखता है इस कारण मैं उसे बचाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचाना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसकी शरण में रहता है। यहाँ प्रेम का अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरे हृदय से परमेश्वर से जुड़े रहना है। जो उससे प्रेम करता है वह कठिन समय में भी उस पर भरोसा रखता है। मसीह के पीछे हम चलते समय हमारा जीवन में कई तरह का परेशानी आने दो, प्रभु को परिस्थिति देकर प्रेम मत करो। हर समय मैं और आप प्रभु को प्रेम करने के लिए तैयार है तो हमारा जीवन में प्रभु असंभव का काम करेगा। इधर वचन हमको याद दिला रहे, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए व्यवस्था विवरण 6:5 में तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से प्रेम रखना। ऐसा है तो प्रभु को सारे मन तन से प्रेम करने के लिए तैयार है तो हमारा परिस्थिति का बीच में हमारा जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति हर समय हमारे साथ रहेगा। दुनिया में हम लोग रहते समय हमारा पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु होना ही है। यूहन्ना 3:16 में बता रहे, जगत को परमेश्वर ऐसा प्रेम रखा, प्रेम दिखाया है, केवल बोली में नहीं। ऐसे तो हम लोग भी केवल बोली में नहीं, हमारा काम के चाल चलन के द्वारा प्रभु को हम प्रेम करें। दाऊद ने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर से प्रेम और भरोसा निरंतर रखा। पहला शामुएल में इसके बारे में हमको देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आपका परिस्थिति कितना गंभीर हो, अच्छा हो, इसका बीच में भी आपका भरोसा पहला स्थान प्रभु को देना ही है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को छुड़ाता और बचाता है। यहां बचाऊंगा का अर्थ, ये शब्द का अर्थ खतरे, भय और बुराई से रक्षा करता है। बचाऊंगा मतलब एक व्यक्ति एक समस्या में पड़ा है तो उनको उधर से जरूर वायदा है बचाऊंगा। इसका अर्थ समस्या नहीं है करके नहीं, समस्या आए इसका बीच में आपको बचाने वाला इस दुनिया का मालिक आपके साथ है, ये वायदा हमको दे रहे। प्रेम करने वालों का जीवन में केवल बोली में नहीं, कई लोग हैं बोली में मसीह हूं, मसीह का पीछे चलने वाला हूं, ऐसा बोली में है नहीं, बोली के बारे में नहीं बता रहे। आपका काम प्रभु का इच्छा का अनुसार होने दे। भजन संहिता 34:19 में धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती है पर यहोवा उसे सबसे छुड़ाता है। ऐसा है तो दुनिया और मसीह लोगों का बीच में अंदर है। दुनिया का
दुनिया का इच्छा का अनुसार चलने वालों का लोगों का जीवन में आने वाला खतरा समस्या मसीह लोगों का जीवन में आते हैं। दुनिया वाला लोग आत्महत्या करते हैं, मसीह लोग आत्महत्या नहीं करते। कारण ये है, समस्या का बीच में हम लोग अकेला नहीं है मेरे प्रियो। अकेलापन का बीच में दुनिया हमको अकेला करेगा, इसका बीच में हम लोग अकेला नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि वायदा दिया वो परमेश्वर, हमको बुलाया वो परमेश्वर हमारे साथ है। दुनिया आपको छोड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वायदा दिया है परमेश्वर को, उपस्थिति हमारे साथ है। दानियल को सिंहों की मांग से परमेश्वर ने बचाया, कोई इंसान नहीं, इंसान इनको डाला, बचाया हुआ परमेश्वर है। ऐसा है तो अपना लोगों का जीवन में काम करने वाला प्रभु आज भी जिंदा है। एक ही बात है, प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना, ऊंचे स्थान पर स्थापित करना, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को आदर और सम्मान देता है। हर दिन आप गिरिबदा में नहीं रहेगा। मसीह को जानने वाला लोग हर दिन बढ़ते जाएगा। ऊंचे स्थान का अर्थ केवल पद या मान नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा और स्थिरता। वह मुझे संकट के दिन अपने तंबू में छिपाए रखेगा। भजन संहिता 27 में ये बात हमको देख सकते हैं मेरे प्रिय। यूसुफ को परमेश्वर ने दासत्व से उठाकर मिस्र का प्रधान अधिकारी बनाया है। तो अभी आप गुजरने वाला परिस्थिति को देखकर निराशा में मत जाइए, निराशा में मत बैठिए, उधर से खड़ा होना है। मेरा जीवन में एक परमेश्वर, हमको बुलाया हुआ परमेश्वर जिंदा है। वो वायदा दिया है अपना लोगों को ले जाने के लिए, जल्दी से जल्दी बादलों में आने वाला है। ऐसा है तो ये परमेश्वर को निरंतर आप प्रेम करें। परमेश्वर के नाम को जानना, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जो परमेश्वर के नाम को पहचानता है वह उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है। मैं सबके लिए मदद नहीं करता है, किसको मेरे साथ संबंध है उसको मैं मदद करता है, क्योंकि मेरा दोस्त है या मेरा पड़ोसी है। कारण क्या है? हमारा बीच में एक संबंध है। ऐसा है तो प्रभु के साथ हर दिन संबंध में रहे। परमेश्वर का नाम जानना मतलब उसके स्वभाव, सामर्थ्य और विश्वास योग्यता को जानना। क्या क्या चीज है? सामर्थ्य को जानना, स्वभाव को जानना, विश्वास योग्यता को जानना। मेरे प्रयोग नीति वचन 18 का 10 में हमको देख सकते हैं, यहोवा का नाम दृढ़ है। मूसा ने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाना और उसकी अगुवाई में इस्राएल को बाहर निकाला। आपका हाथ में अधिकार होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, फिर भी आपका भरोसा प्रभु में है तो हमारे द्वारा और संभव है। मूसा का जीवन में यह बात देख सकते हैं। पूरा लोग मूसा का विरोध में था, इसका बीच में भी वो निराशा में नहीं गया। वो बोला, प्रभु जी आप मेरा हाथ में दिया हुआ लोग है, डरना नहीं। पूरा दुनिया आपका विरोध में आने दो, फिर भी डरना नहीं। आपके साथ एक परमेश्वर है। मूसा को बताया, लाल समुद्र हो, फिरौन का सैन्य हो, आप
निराशा में नहीं जाना, मैं आपके साथ हूं। केवल आप आपका हाथ उठाने के लिए तैयार है तो, क्योंकि होरे पर्वत में प्रभु और मूसा दोनों समय बिताया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हर दिन प्रभु के साथ समय बिताने के लिए तैयार है तो प्रभु ये वचन हमारा जीवन में हर दिन पूरा हो जाएगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऐसा है तो निर्णय ले, परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखें। हर परिस्थिति में उसकी शरण ले, उसके नाम और स्वभाव को जानने का प्रयास कर। विश्वास रखे कि वह हमें बचाएगा और उठाएगा। ये पूरी तरह में विश्वास करना है। ये विश्वास हमारा मन में निरंतर होना है। यीशु मसीह का जीवन से ये बात हमको देख सकते हैं। हर चमत्कार के पहले यीशु मसीह, प्रभु जी मेरा प्रार्थना आप सुन लिया करके प्रभु को धन्यवाद देता था। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके नाम को जानता है, उसके लिए परमेश्वर की सुरक्षा, छुड़ाना और आशीष निश्चित है। प्रभु जी ये शब्द सुना हुआ हर एक भाई बहनों का जीवन में आप काम कीजिए। आपको और प्रेम करने के लिए इस दुनिया का पहला स्थान आपको, केवल आपको देने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमीन। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।